नमस्कार दर्शकों, इस लोकसभा चुनाव में कुल 7 चरण होते हैं, जिसमें से चौथा चरण चल रहा है। आखिरी 7वें चरण 1 जून को है। अब गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि राजनीति कितनी घटिया चीज होती है। देश के नेता, राजनेता बहुत ही घटिया स्तर पर उतर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं, और यही हाल सभी देशों का है। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में राजनीति कितनी घटिया बताई गई है, और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस राजनीति के विषय में क्या कहते हैं, और आखिरी लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में संत रामपाल जी महाराज ने क्या बयान दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बताया है कि हमें कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रांड हो गया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ। विजयी के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए, और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गधा अपने अंडा हुई। क्या था मोहम्मद गौरी? तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर शहर से पट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है, या लगन नहीं देनी अपने यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की। 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ क्या यश हुई है इस झूठे लोक में। यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और 2 रोटी का रौला है इस सारे जीवन में, 2 रोटी, 2 समय के टूक और तो बढ़िया देगा आपको, 10 पे लिखवा लो चाहे।
इस पर ध्यान ज्यादा। लेकिन हमने भक्तों की तरह रहना पड़ेगा, बकवादियों की तरह नहीं। हम अलग से एक ऐसा समाज तैयार करना चाहता है ये दास कि दुनिया नु देखे कि भगत हो तो ऐसे हो, हमारी बेटे ऐसे नेक हो, बेटियां नेक हो। अब भी बहुत से भक्त कहते हैं जी, ये चर्चा आम हो गई है कि भी बच्चों का ब्याह करे तो इस दास की संगत में करे, बीड़ी वह पीते नहीं, शराब वह पीते नहीं, हाथ भी ना लाते। आधा सुख तो बेटी ब्याह वाले 9 दिन हो जाए जो उस लड़की का पति दामाद एक नेक आत्मा हो, जीवन सफल हो जाता है। पहले तो बेटी ब्याह की चिंता, ब्याहने के लिए फिर पता नहीं के कोविद करनी कराते हैं लोग, दहेज मांगते हैं। तो यहाँ तो कति कलीन चिट कर रखी है दास ने। जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीवेगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत की साथ, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपना परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए चल रही है, इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर के रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा, बेटा या बेटी जहाँ भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।